ओम शांति। आज 28 तारीख शुक्रवार का दिन है। तो प्यारे बाबा का हम सबसे पहले शुक्रिया अदा करेंगे। साथ साथ आज बाबा ने स्वमान दिया है कि मैं राजयुक्त और योग युक्त आत्मा हूँ, तो फिर हमको युक्त युक्त भी चलना है। जितना समय मिले एकांत में बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। जैसे लौकिक में भी जो स्टूडेंट होते हैं, जब भी समय मिले एकांत में जाकर बगीचे में जाकर स्टडी करते हैं, ऐसे हमको भी बाबा कहते हैं एकांत में याद की यात्रा में रहने का पुरुषार्थ करना है तथा विचार सागर मंथन करना है। मंथन करने से मक्खन मिलेगा और मक्खन खाने से शक्ति आएगी। ऐसे बाबा हमको स्वीट बनाने आए हैं। बाबा कहते देवताएं जैसे स्वीट है, ऐसे हमको भी स्वीट बनना है। स्वीट बनने का पुरुषार्थ करो, बहुतों का कल्याण करते रहो। कोई भी शैतानी बातें कहते विचार ख्यालात अंदर नहीं होने चाहिए। बहुत ही स्वीट बनना है, तब ऊंच पद हमको प्राप्त होगा। आज का महावाक्य है, बाबा कहते मीठे बच्चे जितना समय मिले एकांत में जाकर याद की यात्रा करो। जब तुम मंजिल पर पहुंच जाएंगे तब यात्रा पूरी हो जाएगी। प्रश्न है, संगम पर बाप अपने बच्चों में कौन सा गुण भर देते हैं जो आधा कल्प तक चलता रहता है? उत्तर बाबा कहते हैं, जैसे मैं अति स्वीट हूं, ऐसे बच्चों को भी स्वीट बनाता हूं। देवता ने बहुत स्वीट है, तुम बच्चे अभी स्वीट बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, तो बहुतों का कल्याण करते। इसमें कोई शैतानी ख्यालात नहीं, वही स्वीट है। उन्हें ही ऊंच पद प्राप्त होता है, उनकी ही फिर पूजा होती है। ओम शांति। तो बाप बैठ समझाते हैं, इस शरीर की मालिक है आत्मा। तो आत्मा का चिंतन करना, आत्म अभिमानी बनना, आत्मा का पाठ पक्का करना, तो ये पहले समझना चाहिए। अभी बच्चों को ज्ञान मिला है कि पहले तो स्वयं को आत्मा समझना है कि है हम आत्मा। शरीर से आत्मा काम लेती है, पार्ट बजाती है। ऐसे ख्यालात और कोई मनुष्य को आते नहीं, क्योंकि वो देह अभिमान में है। यहाँ इस ख्याल में बिठाया जाता है कि मैं आत्मा हूँ, ये पक्का करना है, ये मेरा शरीर है, मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। तो यदि याद की घड़ी भूल जाती है यही, तो ये पहले पूरी याद करनी चाहिए। बाबा कहते हैं पक्का करना है। यात्रा पर जाते हैं तो कहते हैं चलते रहो, तो तुमको भी याद की यात्रा पर चलते रहना है। माना याद करना, याद नहीं करते गोया यात्रा पर नहीं चलते। देह अभिमान आता है, देह अभिमान से कुछ न कुछ फिर विकर्म बन जाता है। तो ऐसे भी नहीं मनुष्य सदैव विकर्म करते नहीं, फिर भी कमाई बंद हो जाती है ना, इसलिए जितना हो सके याद की यात्रा में रहना है, ढीला नहीं पड़ना चाहिए। एकांत में बैठ अपने साथ विचार सागर मंथन कर ऐसी पॉइंट्स निकालनी होती है। कितना समय बाबा की याद में रहते हैं तो मीठी चीज याद पड़ती है ना। तो बच्चों को समझाया है, इस समय मनुष्य मात्र एक दो को नुकसान पहुंचाते हैं। सिर्फ टीचर की महिमा बाबा करते हैं, उनमें कोई टीचर खराब भी होते, नहीं तो टीचर माना टीच करने वाला, सब मैनर्स सिखाने वाला, जो रिलीजियस माइंडेड अच्छे स्वभाव के होते हैं, उनकी चलन भी अच्छी होती है, रॉयल होती है। तो बाप अगर शराब पीते हैं तो बच्चे को भी वो संग लग जाता है, इसको कहेंगे खराब संग, क्योंकि रावण का राज्य है ना। तो राम राज्य था जरूर, परंतु वे कैसे था?
कैसे स्थापन हुआ, ये वंडरफुल बातें तुम बच्चे ही जानते। स्वीटर स्वीटेस्ट कहा जाता है ना, तो बाप की याद में रहकर ही तुम पवित्र बनाते हो, है ना। तो मूल बात है याद की यात्रा। तो बाबा नई सृष्टि में नहीं आते। सृष्टि में मनुष्य, जानवर, खेती बाड़ी आदि सब होता है। मनुष्य के लिए ही सब कुछ चाहिए ना। शास्त्रों में प्रलय का वृत्तांत भी रॉन्ग है, प्रलय होती ही नहीं। तो ये सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। तो बच्चों को आदि से अंत तक ख्याल में रखना है। मनुष्यों को तो अनेक प्रकार के चित्र याद आते हैं, मेले मलाखड़े याद आते हैं, वह सभी हद के। तुम्हारी ये बेहद की याद है, बेहद की खुशी, बेहद का धन, बेहद की प्राप्ति। तो ये बेहद का बाप है ना। हद के बाप से हद का मिलता है, बेहद के बाप से बेहद सुख मिलता है। तो सुख होता ही है धन से, तो धन तो वह अपार है, सब कुछ सतो प्रदान है ना। तो तुम्हारी बुद्धि में है हम सतो प्रदान थे और हमको ऐसे बनना है। तो ये तुम अभी जानते हो, तुम्हारे में भी नंबरवार है। स्वीटर और स्वीटेस्ट है ना, तो बाप से भी स्वीट होने वाले बाबा कहते वही मुझ पद पाएंगे। स्वीटेस्ट वह है जो बहुतों का कल्याण करते हैं। बाप भी स्वीटेस्ट है ना, तब तो सब उनको याद करते हैं। कोई शहद या चीनी को स्वीटेस्ट नहीं कहा जाता, यह मनुष्य की चलन पर कहा जाता है। कहते हैं ना यह स्वीट चाइल्ड है, माना मीठा बच्चा है। तो सत्युग में कोई भी शैतानी बात नहीं होती। इतना ऊंच पद पाते जाते हो, जरूर यहाँ पुरुषार्थ किया है। तो अब तुम नई दुनिया को जानते हो। तुम्हारे लिए तो जैसे कल नई दुनिया सुखधाम होगी। मनुष्यों को पता ही नहीं शांति कब थी। कहते हैं विश्व में शांति हो, तो तुम बच्चे जानते हो विश्व में शांति थी जो अभी फिर स्थापन कर रहे हैं। तो अब यह सभी को समझाए कैसे। तो ऐसे पॉइंट्स निकालने चाहिए जिसकी बहुत चाहना मनुष्यों को हो। विश्व में शांति हो, इसके लिए रड़ी मारते हैं क्योंकि अशांति बहुत है। तो ये लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने देना है। तो इनका जब राज्य था तो विश्व में शांति थी। उनको ही हेवी डीडी वर्ल्ड कहते हैं, वहां विश्व में शांति थी। आज से 5000 वर्ष पहले की बात है, और कोई नहीं जानते। ये मुख्य बात है। सब आत्माएं मिलकर कहती है विश्व में शांति कैसे हो। सभी आत्माएं पुकारती है। तो तुम यहाँ विश्व में शांति स्थापन करने का पुरुषार्थ कर रहे हो। जो विश्व में शांति चाहते हैं उन्हें तुम सुनाओ कि भारत में शांति कब थी। जब भारत स्वर्ग था तो भारत के अंदर शांति थी। अब नरक है। नरक कलयुग में अशांति है क्योंकि अनेक धर्म है, माया का राज्य है, भक्ति का ही पांप है। तो दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाती है। मनुष्य भी मेले मेलाखड़े आदि पर जाते हैं, समझते जरूर कुछ सच होगा। तो अब तुम समझते उनसे कोई पावन नहीं बन सकते। पावन बनने का रास्ता मनुष्य कोई बता न सके। पतित पावन है ये एक बाप, है ना। तो एक बाप को याद करना है। दुनिया एक है, सिर्फ वो नई और पुरानी कही जाती है। नई दुनिया में नया भारत, नई दिल्ली कहते हैं, नई होगी जिसपे फिर नया राज्य होगा। यहाँ पुरानी दुनिया में पुराना राज्य है। पुरानी और नई दुनिया किसको कहा जाता है ये तुम जानते हो। तो भक्ति का कितना बड़ा प्रस्ताव है। इसको कहा जाता है अज्ञान। ज्ञान का सागर एक बाप है। बाप तुमको ऐसे नहीं कहते कि राम राम करो या कुछ करो, नहीं। बच्चों को समझाया जाता है वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। ये
एजुकेशन तुम पढ़ रहे हो, इसका नाम है रूहानी एजुकेशन। तो स्पिरिचुअल नॉलेज, तो इसका अर्थ भी कोई नहीं जानता। ज्ञान का सागर तो एक बाप को ही कहा जाता है, वह है कि स्पिरिचुअल फादर। तो बाप रूहों से बात करते हैं, तो तुम बच्चे समझते हो, और रूहानी बाप हमको पढ़ाते हैं। ये है स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल बाप बैठ हमको देते हैं। रूहानी नॉलेज को भी स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। तो तुम बच्चे जानते हो, परम पिता परमात्मा बाप बिंदी है, वो हमको पढ़ाते हैं। हम आत्माएं पढ़ रही है, ये कभी भी नहीं भूलना चाहिए। हम आत्मा को ही नॉलेज मिलती है, फिर हम दूसरी आत्मा को देते हैं। ये याद तब ठहरेगी जब अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहेंगे। याद में बहुत कच्चे हैं, झट देह अभिमान आ जाता है, तो देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। बाबा कहते हैं आत्मा समझने की प्रैक्टिस करनी है, घोटना है। हम आत्मा इनको सौदा देते हैं, हम आत्मा व्यापार करते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने में ही फायदा है, और इसी बात में मेहनत है। ये मेहनत करनी है। आत्मा को ज्ञान है, हम यात्रा पर है, कर्म तो करना ही है। तो बच्चे आदियों को भी संभालना है, धंधा धूरी भी करना है, धंधे आदि भी याद रहे, हम आत्मा है। ये बड़ा मुश्किल है। तो बाबा कहते कोई भी उल्टा काम कभी नहीं करना। सबसे बड़ा पाप है बेकार का, वही बड़ा तंग करने वाला है। तो अब तुम बच्चे पावन बनने की प्रतिज्ञा करते हो, तो उसका ही याद ला, ये रक्षा बंधन है। तो आगे तो पाई पैसे की राखी मिलती थी, और ब्राह्मण लोग जाकर राखी बनते थे। आजकल तो राखी भी कितनी फैशनेबल बनाते हैं, वास्तव में है अभी की बात। तो तुम बाप से प्रतिज्ञा करते हो, हम कभी भी विकार में नहीं जाएंगे। माना रक्षाबंधन पवित्रता का पावन पर्व यादगार है बाबा। तो हमें अभी प्रतिज्ञा करनी है। तो आपस में विश्व के मालिक बनने का वर्षा ले। बाप कहेंगे 63 जन्म तो तुम विषय वैतरणी नदी में गोते खाए, अब तुमको फिर सागर में ले चलते हैं। तो सागर कोई है नहीं, भेंट की जाती है। तो तुमको शिवालय में ले जाते हैं, वहां तो अतः सुख है। तो अभी यह अंतिम जन्म है, हे आत्माएं पवित्र बनो। क्या बाप का कहना नहीं मानोगे? ईश्वर तुम्हारा बाप कहते हैं, मीठे बच्चे विकारों में नहीं जाओ, जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर है, वह मुझे याद करने से ही भस्म होंगे। तो कल पहले भी तुमको शिक्षा दी थी, बाप गारंटी तब करते हैं जब तुम ये गारंटी करते हो कि बाबा हम आपको याद करते रहेंगे। इतना याद करते रहो तो जो शरीर का भान ही न रहे, आत्मिक भान रहे। तो सन्यासियों में भी कोई तीखे और पक्के, बहुत पक्के ब्रह्म ज्ञानी होते हैं ना, तो वो भी ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं, फिर सन्नाटा छा जाता है। तो यहाँ तुमको बाप समझा तो पावन बनकर जाना है। वो तो अपनी मत पर चलते, ऐसे नहीं कि वो शरीर छोड़कर कोई मुक्ति, जीवन मुक्ति में जाते हैं, नहीं, आते फिर भी यहाँ ही है, परंतु उनके फॉलोअर्स समझते हैं कि वो निर्वाण गया। तो बाबा समझाते ये कभी वापिस नहीं जा सकता, कायदा ही नहीं, झाड़ बुद्धि को जरूर पाना है। तो अब तुम संगम पर बैठे हो, तो और सब मनुष्य है कलयुग में, तो तुम दैवी संप्रदाय बन रहे हो, तो तुम्हारे धर्म के होंगे वो आते जाएंगे, देवी देवताओं का भी वहाँ सीजन आए, तो यहाँ बदली होकर और धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं, फिर निकल आएंगे, नहीं तो वहाँ जगह कौन भरेंगे। तो जरूर वो अपनी जगह भरने फिर आएंगे। तो ये बहुत महीन बातें हैं, बहुत अच्छे भी आएंगे जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं, तो वह अपनी जगह पर आ जाएंगे। तो तुम्हारे पास मुसलमान आदि भी आते हैं,
तो बड़ी खबरदारी रखनी पड़ती, झट जांच करेंगे या दूसरे धर्म वाले कैसे जाते हैं, तो इमरजेंसी में तो बहुतों को पकड़ते, फिर पैसे मिलने से छोड़ भी देते हैं। तो जो कलप पहले हुआ तुम अभी देख रहे हो, तो कलप आगे भी ऐसे हुआ था। तो तुम अभी मनुष्य से देवता उत्तम पुरुष बनते हो। तो यह है सर्वोत्तम ब्राह्मणों का कुल। तो इस समय बाप और बच्चे रूहानी सेवा पर है। कोई गरीब को धनवान बनाना ये रूहानी सेवा है। तो बाप कल्याण करते हैं, तो बच्चों को भी इसमें मदद करनी है, कल्याणकारी बनना है। जो बहुतों को रास्ता बताते हैं वो बहुत ऊंच चढ़ सकते हैं। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, लेकिन चिंता नहीं। बाबा कहते हैं क्योंकि तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बाप के ऊपर है, तुम्हारा रेस्पॉन्सिबल बाप है। पुरुषार्थ जोर से कराया जाता है, फिर जो फल निकलता है समझा जाता है कलप पहले मिसल। पुरुषार्थ करना है लेकिन चिंता नहीं बाप, क्योंकि हमारा रेस्पॉन्सिबल कौन है? सर्वशक्तिमान परमपिता शिव परमात्मा। तो बाबा बच्चों को कहते बच्चे फिक्र मत करो, सेवा में मेहनत करो, नहीं बनते तो क्या करेंगे? स्कूल का नहीं होगा। तुम भल कितना भी माथा मारो, कोई कम तुम्हारा माथा खाएंगे, कोई जस। तो बनाने बाबा ने कहा है जब बहुत दुख आता जाएगा तो फिर आएंगे, तुम्हारा व्यर्थ कुछ नहीं जाएगा। तुम्हारा काम है राइट बताना। तो शिव बाबा कहते मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। ऐसे बहुत है, कहते हैं भगवान जरूर है। तो महाभारत लड़ाई के समय भगवान था, सिर्फ कौन सा भगवान? उसमें मुझ गए, कृष्ण तो हो न सके। कृष्ण उसी फीचर्स में सत्युग में होगा। हर जन्म में फीचर्स बदलते जाते हैं। सृष्टि अब बदल रही है, पुराने को नया। अब भगवान कैसे बनाते ये कोई नहीं जानता। तुम्हारा आखिरी नाम निकलेगा, स्थापना हो रही है, फिर राज्य करेंगे तो विनाश भी होगा। तो एक तरफ नई दुनिया, एक तरफ पुरानी, ये चित्र बड़ा अच्छा होना चाहिए। कहते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना, परंतु समझते कुछ नहीं। मुख्य चित्र है त्रिमूर्ति का। तो ऊंचते ऊंच है शिव बाबा। तो तुम जानते हो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको यात्रा सिखला रहे हैं। बाप को याद करो। योग अक्षर डिफिकल्ट लगता है, तो याद अक्षर बहुत सहज है। बाबा कहते बाबा अक्षर भी बहुत लवली है, तुमको खुद ही लज्जा आएगी। हम आत्माएं बाप को याद नहीं कर सकती है, जिसने विश्व की बादशाही मिलती है, आप ही लज्जा आएगी। तो बाप भी कहेंगे तुम तो बेसमझ हो, बाप को याद नहीं कर सकते हो, तो वो वर्षा कैसे पाएंगे? तो विक्रम विनाश कैसे होंगे? तो तुम आत्मा हो, मैं तुम्हारा बाप परम पिता परमात्मा अविनाशी हूं ना। तो तुम चाहते हो हम पावन वन सुखधाम में जाए, तो श्रीमत पर चलो। तो मुझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। याद ही नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश कैसे होंगे? अच्छा, मीठे मीठे सिखते बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम बनेंगे फरिश्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। अभी सारी मुरली का धारणा के लिए मुख्य सार सुनेंगे। पहली पॉइंट है हर प्रकार से पुरुषार्थ करना है, फिक्र माना चिंता नहीं करनी, क्योंकि हमारा रेस्पॉन्सिबल स्वयं बाप है। हमारा कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकता। दूसरी पॉइंट, बाप समान बहुत बहुत
स्वीट बनना है, अनेकों का कल्याण करना है, इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है, धंधा आदि करते अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूँ और मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। वरदान, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले सर्व खजानों से संपन्न तृप्त आत्मा भव। विस्तार, जो बच्चे बाप की याद में रहकर हर कदम उठाते हैं वह कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा करते हैं। इस संगम पर ही पद्मों के कमाई की खान मिलती है। संगम युग है जमा करने का युग। अभी जितना जमा करना चाहो उतना कर सकते हो। एक कदम अर्थात एक सेकंड भी बिना जमा के न जाए, अर्थात व्यर्थ न हो। सदा भंडारा भरपूर हो, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु। ऐसे संस्कार हो। जब अभी ऐसे तृप्त व संपन्न आत्मा बनेंगे तब भविष्य में अकुट खजानों के मालिक बनेंगे। ऐसे बाबा ने सर्व खजानों से संपन्न व तृप्त आत्मा भोग का वरदान दिया है सारे दिन के लिए। इसका अभ्यास करना है। तो बाबा ने कहा तो बाप की याद में रहकर हर कदम उठाएंगे तो हर कदम पे पद्मों की कमाई जमा होगी। और ये पद्मों की कमाई सिर्फ संगम पर ही कर सकते बाबा कहते। संगम युग ही है जमा करने का युग। जितना चाहो उतना जमा कर सकते। एक कदम अर्थात बाबा कहते एक सेकेंड भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। सदा भंडारे भरपूर होने चाहिए। जैसे गायन भी है, अप्राप्त वस्तु नहीं कोई, ब्राह्मणों के खजाना। तो ऐसे संपन्न और तृप्त आत्मा बनना है। स्लोगन है, कोई भी बात में अपसेट होने के बजाय नॉलेजफुल की सीट पर सेट रहो। अच्छा, ओम शांति।